नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करते हैं उषापान के बारे में। उषापान यानी सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना, वो भी बिना प्यास के और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो क्या इस तरह का पानी आपको निरोगी रहने के लिए मदद करता है या फिर आपका बीमारियों से बचाव करता है या फिर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है? और क्या आयुर्वेद में इस तरह का उषापान करने के लिए बताया है? तो ये सब जानकारी आज के वीडियो में लेंगे और वो भी पूरे संदर्भ यानी रेफरेंसेस के साथ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ज़्यादातर यही बताया जाता है कि इस तरह का उषापान आयुर्वेद में बताया गया है और हमने इसके पहले भी उषापान पर एक वीडियो बनाया था, आप वो भी देख सकते हैं। इन वीडियोस को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य जो है वो ना तो किसी को गलत बताना है ना तो आपको कंफ्यूज करना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आयुर्वेद की संहिताओं में जो बताया गया है वो बिना किसी मिलावट के आपको बताया जा सके। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इन तीन ग्रंथों को बृहत्त्रयी कहा जाता है, यानी ये आयुर्वेद के तीन प्रमुख ग्रंथ है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन तीनों ग्रंथों में कहीं पर भी उषापान यह शब्द नहीं आया है। और देखिए, चरक ऋषि ने चरक संहिता में, सुश्रुत ऋषि ने सुश्रुत संहिता में और वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, इन संहिताओं में दिनचर्या के बारे में, यानी सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए, यानी हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए, इस बारे में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन उसमें उन्होंने उषापान का वर्णन नहीं किया है। सुबह उठते बराबर मलमूत्र का विसर्जन और उसके बाद उन्होंने दंत धावन बताया है, मुंह साफ करना, दांत साफ करना, लेकिन इसमें कहीं पे भी उषापान का वर्णन उन्होंने नहीं बताया है। दिनचर्या के बारे में हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या कैसी होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आयुर्वेद में और हमारी भारतीय संस्कृति में कभी भी बिना मुंह धोए, बिना दांत साफ किए कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इस तरह से मुंह की लार अंदर जाने के लिए उषापान करना चाहिए, इस तरह का भी कोई वर्णन हमें नहीं मिलता। वाग्भट ऋषि ने दो ग्रंथ लिखे हैं, एक है अष्टांग हृदय और दूसरा है अष्टांग संग्रह। तो आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके हमें बताया था कि उन्हें अष्टांग संग्रह इस ग्रंथ में उषापान के जो रेफरेंसेस है वो मिले हैं। तो हम देखते हैं कि ये कन्फ्यूजन क्यों हो सकता है। तो देखिए, ये है अष्टांग संग्रह का, इसमें भी दो पार्ट्स है। तो इसमें हम लोग सूत्र स्थान देखते हैं। तो देखिए, सूत्र स्थान का जो तीसरा अध्याय है वो है दिनचर्या अध्याय। तो इसमें ये मूल ग्रंथ जो है वो वाग्भट ऋषि के हैं, लेकिन अभी ये अलग अलग पब्लिकेशंस के हैं, अलग अलग लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया है, उसमें विमर्श भी दिया गया है, यानी उनका खुद का जो ओपिनियन है वो भी उन्होंने उसमें बताया है। तो अभी ये जो जैसे ये संहिता है तो इसमें भी जो पहला श्लोक है तो इसमें लिखा है, जो वाग्भट ऋषि का श्लोक है, तो उन्होंने बताया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णाजीर्णे निरूपयन रक्षार्थम आयुषः स्वस्थो। तो यानी ब्राह्म मुहूर्त में हमें उठना है, तो ये इन्होंने बताया है। उसके बाद जो वर्णन हमें मिलता है उसमें उषापान का वर्णन दिया हुआ है, लेकिन ये वाग्भट ऋषि के श्लोक में कहीं पे भी नहीं है। ये जिन्होंने इसका विमर्श दिया है या जो इसका ट्रांसलेशन किया है उनका ये ओपिनियन है, लेकिन ये वाग्भट ऋषि का श्लोक नहीं है। वाग्भट ऋषि उसके आगे सीधे बताते हैं कि शौच विधि उन्होंने बताई है, यानी ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित, उसके बाद उन्होंने शौच विधि बताई है। तो इसमें भी कहीं पर भी उषापान का वर्णन वाग्भट ऋषि के अनुसार नहीं है। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के उत्तर स्थान के रसायन विधि अध्याय में प्रातः काल में शीतल जल लेने के लिए बताया है। तो इसमें सिर्फ जो ठंडा पानी है और उसके ठंडा पानी यानी फ्रिज का पानी नहीं है, आप नॉर्मल टेम्परेचर या फिर मटके का पानी ले सकते हैं। तो शीतल जल या उसके साथ उन्होंने जैसे दूध है या फिर घी है, शहद है, इनको मिला के या फिर अलग अलग लेने के लिए बताया है। लेकिन ये किसके लिए, तो इन्होंने रसायन चिकित्सा में ये बताया है
है, रसायन चिकित्सा भी किसकी, तो जिनका शरीर पहले पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा शुद्ध हुआ है, तो इन लोगों को इस तरह का शीतल जल प्रातः काल में लेने के लिए उन्होंने बताया है। लेकिन अगर हम उनको, जैसे वाग्भट ऋषि को अगर ये जो पानी है वो दिनचर्या में लेने को अगर ये बताना रहता तो उन्होंने दिनचर्या अध्याय में उसका वर्णन हमें मिलता था, लेकिन दिनचर्या अध्याय में उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया है। आयुर्वेद शास्त्र में जो बाद के ग्रंथ है उन्होंने कुछ बीमारियों में इस तरह का पानी लेने के लिए बताया है। तो इस तरह का जो पानी हमेशा बताया गया है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, और वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए बताया है, ना कि दिनचर्या में, यानी हर रोज इसे नहीं पीना है, वो भी बिना प्यास के और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के सूत्र स्थान का 5वां अध्याय यानी द्रव द्रव्य विधि अध्याय इसके 13वें और 14वें श्लोक में हमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके शक्ति से ज़्यादा पानी सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही जिनकी मंद अग्नि है यानी जिनका जठराग्नि कमज़ोर है, या फिर जिनको पांडु रोग है यानी जिनके शरीर में खून की कमी है, या फिर उदर रोग यानी जिनको पेट से संबंधित कोई व्याधि है, या फिर अतिसार यानी जिनको पतले दस्त है, या फिर अर्श यानी जिनको बवासीर की तकलीफ है, या फिर ग्रहणी व्याधि है जैसे IBS की अगर किसी को तकलीफ है, या फिर शोथ यानी जिनके शरीर में सूजन है, तो इन लोगों ने पानी का बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा सेवन यानी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी उन्होंने लेना है। यहाँ तक कि स्वस्थ व्यक्ति ने भी ग्रीष्म और शरद ऋतु छोड़ के यानी गर्मी का मौसम छोड़ के बाकी मौसम में उन्होंने भी पानी का सेवन कम मात्रा में करना है। तो वो बताते हैं पिबे स्वस्थो पीच अल्पशाह। तो इस तरह से वाग्भट ऋषि ने कहीं पर भी उषा पान या फिर सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना या दिन भर में भी बहुत ज़्यादा पानी पीने की कहीं पर भी सलाह नहीं दी है। उल्टा उन्होंने आवश्यकता के अनुसार ऋतु यानी मौसम के अनुसार हमेशा पानी पीने के लिए बताया है। देखिए, हमें शरीर को डिहाइड्रेट नहीं करना है, पानी बहुत कम नहीं पीना है, लेकिन सिर्फ जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही आपने पानी पीना है। अब जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है, तब पानी पीना है। यहाँ तक कि जिनकी पित्त प्रकृति है यानी जिनके शरीर में पित्त दोष डोमिनेंट है उनको भी प्यास ज़्यादा लगेगी तो वो भी ले सकते हैं, या लोग जो शारीरिक श्रम करने वाले हैं, मेहनत का काम करने वाले हैं, तो उनको भी प्यास लगेगी और वो पानी पी सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप जो अगर बिना प्यास के पानी पी रहे हैं या फिर इतना क्वांटिटी में पीना है ये समझ के अगर आप पी रहे हैं, तो उस तरह का पानी या उषा पान के समय आपको जब प्यास नहीं है तब ये जो पानी आप पी रहे हैं उसको नहीं पीना है। वाग्भट ऋषि कहते हैं रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नौ यानी प्रायः सभी प्रकार के जो भी शारीरिक व्याधि है यानी जो भी शारीरिक बीमारियां है उनका कारण अग्नि का मंद होना है, यानी जो जठराग्नि है वो अगर कमज़ोर है तो इस तरह की शारीरिक बीमारियां हो सकती है। तो देखिए, ये जो अग्नि है यानी ये डाइजेस्टिव फायर है, ये अग्नि तत्व है, और जो पानी है वो वाटर एलिमेंट है। तो पानी हमेशा अग्नि को बुझाता है। अगर आप सुबह सुबह इस तरह का पानी लेते हैं, पहले तो सुबह जो अग्नि है वो वैसे ही मंद रहता है। सुबह जो सूर्योदय से लेके 10 बजे तक का जो समय है तो वो कफ का समय है, तो इसमें जो अग्नि है वो मंद है। और इस तरह के अग्नि पर अगर आप पानी डालते हो तो वो अग्नि बुझ जाएगा, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी पचन क्रिया अच्छी रहे, आप दिन भर में जो खाते हो उसका पचन अच्छा रहे। लेकिन अगर ये अग्नि ही वहाँ पे नहीं है तो पचन कैसे हो सकता है। अब देखिए, घर में अगर आप चूल्हा जला रहे हैं और उसके ऊपर आप पानी डालते हैं, फिर चाहे वो पानी गर्म हो या ठंडा हो, लेकिन उसकी जो अग्नि है वो तो ज़रूर बुझेगी। फिर आपका दिन भर का खाना कैसे बनेगा। तो सेम इसी तरह से जो अंदर का अग्नि है उसका भी हमने ध्यान रखना है। अगर जठराग्नि कमज़ोर है तो जो पचन क्रिया है वो ठीक से नहीं होगी, तो शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यानी वो उत्पन्न होगा, जिसे आयुर्वेद में आम दोष कहा गया है। और ये एक तरह का टॉक्सिन है, ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। ये जो आम दोष है ये शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें जैसे आमवात
की व्याधि है, या फिर जैसे ग्रहणी है यानी IBS है, या फिर कफज व्याधियाँ बहुत सारी है जैसे सर्दी खांसी इस तरह की व्याधियाँ है, या फिर पेट से संबंधित बहुत सारे विकार है, या अतिसार है यानी जुलाब होना, पतले दस्त होना ये है। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग व्याधि इस जो ये आमदोष है इसके कारण हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ पानी की मात्रा को अगर हम उसका ध्यान रखते हैं, उसमें थोड़ी सी सावधानी लेते हैं, तो हम इतनी सारी बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं। कुछ लोग पेट साफ होने के लिए भी सुबह उषा पानी यानी खाली पेट पानी पीते हैं। तो इस तरह पानी पीने के बाद आपको थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर महसूस होगा, लेकिन ये लंबे समय में अगर आप करते हैं तो इसका जो आपका अग्नि है वो कमज़ोर होगा और आपका डाइजेशन जो है वो और डिस्टर्ब होगा, और अभी की जो आपकी तकलीफ़ है वो और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो इस बारे में भी ज़रूर सोचिए। कॉन्स्टिपेशन को कैसे कम करना है, इसके बारे में क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसमें चिकित्सा क्या है, इस पर भी हमने वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि हम सुबह ठंडा पानी नहीं लेते, हम तो गर्म पानी लेते हैं। देखिए, पानी गर्म हो या चाहे ठंडा हो, लेकिन वो अग्नि को ज़रूर बुझाएगा। बाहर भी कहीं पे अगर अग्नि है तो आप उसके ऊपर गर्म पानी डालो या ठंडा पानी डालो, लेकिन आग जो है वो ज़रूर बुझेगी। तो इसी तरह से है। उल्टा अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म भी पानी लेते हैं तो बॉडी को इस बहुत ज़्यादा अगर उसका टेम्परेचर है तो उसको बॉडी के हिसाब से उसको कम करने के लिए भी बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। इसके साथ ही आप जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप पानी का सेवन करते हैं तो अंदर तो कोई ऐसा पाइप नहीं लगा हुआ है कि आपने इधर से पानी लिया और बॉडी को डिटॉक्स करके उधर से निकाल दिया, इस तरह का नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उस पानी को भी बहुत लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है बॉडी को, इसके लिए एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उनको भी काम करना पड़ता है। जिस तरह आपको खाने का पचन होना ज़रूरी है, उस तरह से शरीर को पानी का भी पचन करना पड़ता है। अगर आप में से किसी को अभी भी यही लगता है कि उषापान उनके लिए फ़ायदा दिलाने वाला है और वो उसे बंद नहीं करना चाहते, तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अगर आपका जठराग्नि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उसकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन जिनको आयुर्वेद के अनुसार पानी पीने के नियमों का पालन करना है, उन्होंने हमेशा उनकी प्यास के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार, उनकी शारीरिक क्रियाओं के अनुसार ही पानी का सेवन दिन भर में करना है। सुबह उठने के बाद, मलमूत्र विसर्जन करने के बाद, दांत साफ करने के बाद अगर आपको लगता है कि प्यास लगी है तो आप आराम से बैठ के जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है या फिर हल्का गुनगुना पानी है वो आप एक एक घूंट ले सकते हैं। जितनी आपकी प्यास है उतना आप ले सकते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि प्यास बुझ गई तब रोक देना है, इसे एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेना है। उम्मीद है उषपान से संबंधित आयुर्वेद दृष्टिकोण को समझने में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।